दोस्तों सभी का वेलकम है, जितने भी साथी हमारे साथ में क्लास में जुड़े हैं। तो चलिए क्लास लाइव हो चुकी है। हाँ, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिस कारण से क्लास आपको नहीं दिख रही थी। अभी फाइनली क्लियर है सारी चीजें। गुड इवनिंग सभी लोग, बताइए मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है? बिल्कुल। तो चलिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी लोग आ चुके हैं। सभी का स्वागत है जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के सेशन को। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, औसत, एवरेज। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? औसत पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, अभी सभी लोग लाइव हैं, ठीक है। कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिस कारण से थोड़ा सा डिले हो गया, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों लेक्चर फर्स्ट है आज एवरेज का। इससे पहले हमने जो लेक्चर कंप्लीट किया है, चैप्टर कंप्लीट किया है, जिन बच्चों की क्लास लाइव नहीं हुई है एक बार वापस जाके फिर से आ जाओ क्लास में, ठीक है। वापस से जाके फिर से आ जाओ जल्दी से, अगर आपको कोई टेक्निकल इशू हो रहा है। हाँ, तो वापस से जाके फिर से क्लोज करके एप्लीकेशन को दोबारा से आ जाओ। क्लास चल रही है भाई, एक बार कोई कमेंट कर दो जरा कि वापस से एप्लीकेशन क्लोज करके दोबारा से आ जाएंगे, ठीक है। आ जाओ जरा, ठीक है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो साझेदारी चैप्टर हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है, पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में सिंपल सा, हर हर महादेव भाई, वेलकम है सभी का। पार्टनरशिप में, ठीक है बेटा, तो आपको ये कैसे समझ में आया अगर क्लास आपकी नहीं चल रही है कि 3 बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लिया है? ये बात कैसे सुनाई दे गई तुम्हें? क्यों भाई? चलो आओ जरा ध्यान से देखो, अगर क्लास लाइव नहीं है तो पार्टनरशिप में मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट, जैसे 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट में उनको जो प्रॉफिट होता है, लास्ट में प्रॉफिट जो होता है, लास्ट में जो प्रॉफिट होता है वो किस रेशियो में बंटता है? किस रेशियो में बंटता है? कौन कितना अमाउंट कितने टाइम के लिए लगा रहा है, कौन कितनी कैपिटल कितने टाइम के लिए लगा रहा है। तो ये लास्ट लेक्चर में हमने ये बात सीखी थी कि 2 या 2 से अधिक लोग, जैसे यहां पर 3 लोगों ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया है। पहले ने A1 कैपिटल, दूसरे ने A2, तीसरे ने A3, और अलग अलग समय T1, T2, T3 समय के लिए तीनों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया। तो एंड में जो प्रॉफिट होगा उसका रेशियो कैसे निकलेगा? इस तरीके से उसका प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेते हैं। लास्ट लेक्चर में आपने सारी चीजें अच्छे से की हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको लास्ट लेक्चर में आई होगी। सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा लास्ट लेक्चर, ठीक है। आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या? एक नया टॉपिक जिसका नाम है औसत। कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं? एवरेज। तो बेसिक, जैसे कि आप सभी को पता है, हर चैप्टर के पहले दिन हम क्या करते हैं, उसका बेसिक क्लियर करते हैं। तो आज जो है एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्लियर करने यहां पर जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो एवरेज, औसत, AVERAGE, औसत कैसे निकालते हैं? औसत बचपन से आप सभी लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज कैसे निकालते हो भाई? सभी का वेलकम है, प्रणाम सभी को, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, तो बचपन में आप सभी ने सीखा होगा औसत निकालने का तरीका, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हिंदी में बोले तो कुल प्रेक्षणों का, कुल पदों का योग
बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो ये आपका एवरेज निकालने का एक बचपन में फॉर्मूला होता था, है ना। एवरेज निकालने का क्या होता था, ये बचपन में आपने खूब फॉर्मूला पढ़ा है, ये कोई पहली बार आप इसको नहीं पढ़ रहे हो, है ना, सबने पढ़ा होगा, कोई ऐसा बच्चा होगा ही नहीं जिसने ये फॉर्मूला ना पढ़ा हो एवरेज का। ठीक है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल ऑब्जर्वेशंस का, टोटल ऑब्जर्वेशंस का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, क्लियर है सभी को? एक मिनट, मतलब नहीं दिख, नॉर्मल चैट ही लगा दो, नॉर्मल चैट जो चल रही थी ना वही लगा दो। हम्म, चलिए बेटा, एनटीपीसी का एग्जाम आपका लगभग, अभी कोई डेट नहीं है ना, कोई फिक्स नहीं है, जनवरी फरवरी के बाद ही समझो आप। अभी तो एनटीपीसी की वैकेंसी नहीं आई, फॉर्म तो दूर की बात है, लेकिन यही है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इस तरीके से आने चाहिए ना, जैसे ही आ रहे हैं। नॉर्मल चैट जो होती है वो लगा दो। चलिए आइए दोस्तों, तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं, इस तरीके से समझना जरा, कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी 5 पारियों में, है ना, 5 इनिंग्स में अपनी रन बनाए हैं 60, 70, 50, 80 और 90। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी 5 पारियों में इतने रन बनाए, तो मैच खेलकर वो आ गया, है ना, वहां से टूर्नामेंट खेलकर आ गया, 5 इनिंग्स हुई थी और 5 इनिंग्स में उसने इतने रन बनाए। तो उस पूछा गया बाद में वही कि इस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस कितना रहा, इस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए। तो ये नहीं बोला जाता है कि पहली पारी में 60 बनाए थे, दूसरी पारी में 70 बनाए थे, तीसरी में 50 बनाए थे, चौथी में इतने बनाए, पांचवी में इतने बनाए। ये बोल देते हैं कि उसका एवरेज इतने का रहा। एवरेज का मतलब क्या हो गया, बेसिकली एवरेज का मतलब हो गया काफी सारे टर्म्स को, जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको एक सिंगल ऑब्जर्वेशन में कन्वर्ट कर देना ही क्या कहलाता है, आपका औसत कहलाता है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस तरीके से, इन फॉर्मूलों से कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि उसके एवरेज स्कोर कितना रहा, एवरेज औसत रन उसने कितने बनाए, एवरेज कितने रन बनाए उसने, तो कैसे निकालेंगे, इन सबको जोड़ लो, 60, 70, 50, 80, 90 और बटे कितने टर्म्स है, 5 टर्म्स है, 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, यही फॉर्मूला लगा दिया, तो कितना आ गया, 6 7 13, 13 और 5 कितना हो गया, 80, 80 80, 13 और 5 हो गया 180, 180 और 80 260, 260 और 90 350 बटे 5 कितना, 70। कितने के औसत से रन बनाए उसने, 70 के औसत से रन बनाए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आप सभी ने। तो कितने के औसत से रन बनाए हैं, 70 के औसत से रन बनाए। हाँ बिल्कुल भाई, लिख लो। हाँ हाँ, 991202, 991202। तो दोस्तों यहां पर उसने कितने के औसत से रन बनाए, 70 के औसत से रन बनाए हैं। ठीक है, कितने के, 70 के। तो बेसिकली औसत की कुछ खास बातें होती हैं,
ये जो भी एवरेज आता है, एवरेज जो आता है, ये हमेशा इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, मोबाइल भी ऑफ नहीं, पता नहीं यार, मोबाइल भी ऑफ पड़ा है मेरा, अभी जस्ट ऑफ। 02 डालना, 2 लिखना, 02 लास्ट में, लास्ट में, हाँ 2। तो एवरेज की खास बात ये होती है दोस्तों, एवरेज की खास बात ये होती है कि एवरेज हमेशा जो भी इनमें सबसे बड़ी वैल्यू है और जो भी सबसे छोटी वैल्यू है उसके अंडर ही होता है। इसका मतलब ये है कहने का, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 90, तो औसत 90 से ज्यादा नहीं हो सकता, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 50, और 50 से कम नहीं हो सकता। एवरेज की एक खास बात होती है कि एवरेज सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू के अंडर ही लाई करेगा। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखना, एवरेज सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में ही होगा, ना ही आंसर 90 से ज्यादा हो सकता, ना ही आंसर 50। अगर मान लिया इन ये होता क्वेश्चन कि इन सभी का औसत बताओ, और ऑप्शन दिए होते 90 हो गया, 70 हो गया, 40 हो गया, या 110 हो गया, तो आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है। इतना पता है आंसर 50 से कम नहीं हो सकता, आंसर 90 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये पता है आपको, जो भी औसत होता है, जो भी एवरेज होगा, वो हमेशा इनमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 50 से ज्यादा होगा, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 90 से कम होगा, 90 भी नहीं होगा। ठीक है, 50 से ज्यादा, 90 से कम, तो एक ही ऑप्शन है ऐसा, वो है 70। ये भी छोटी छोटी बातें बड़ा काम दे जाती हैं एग्जाम में कभी कभी, है ना, क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए। कभी कभी ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं, डायरेक्ट आंसर लगाओ, कुछ नहीं करना। ठीक है बच्चों, और एवरेज बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये तो फॉर्मूला हो गया निकालने का कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो काफी सारे टर्म्स को सिंगल टर्म में लिख देना ही क्या होता है, एवरेज होता है। कई सारे पदों को सिंगल टर्म में, एक ही टर्म में लिख देना क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। और वो टर्म जो होता है वो मीन वैल्यू होती है। इसको, औसत को, एवरेज को मीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मीन, मीन, इसको मीन भी कहते हैं, मीन, मीन वैल्यू मतलब माध्य भी बोलते हैं इसको, माध्य भी बोलते हैं। औसत, औसत या माध्य एक ही है। माध्य मतलब बेसिकली मध्य का, है ना, मध्य का। तो बेसिकली ये क्या है, मध्य का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कुछ चीजें इसमें सीखेंगे। दोस्तों, एक खास बात होती है औसत की, जब भी टर्म्स में इक्वल डिफरेंस होता है ना, जब टर्म्स में इक्वल डिफरेंस होता है, तो उनका जो एवरेज होता है वो क्या होता है, मिडिल पॉइंट होता है। जब भी टर्म्स में इक्वल डिफरेंस, इक्वल डिफरेंस मतलब समान अंतर, समान अंतर होता है, तो उनका एवरेज जो होता है मिडिल पॉइंट होता है। मिडिल वाला, बिल्कुल जो बीच में होता है वो होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि इसका एवरेज बताओ, 3, 6, 9, 12, 15, इनका आपको क्या बताना है, एवरेज बताना है। इनका एवरेज, एवरेज को मैं शॉर्ट में एबीजी लिख रहा हूं। ठीक है, तो मैं आपसे कहूं इनका एवरेज बताओ, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है इनका एवरेज। पता चला आप इन सबको ऐड कर रहे हो, फिर जितने टर्म्स है उनसे डिवाइड कर रहे हो, है ना। वैसे आप करोगे ऐसा, अगर आप इस तरीके से भी करोगे, जितने भी टर्म्स है इनको ऐड कर दोगे, इनको ऐड कर दोगे, और कितने, 5 से डिवाइड करोगे, तब भी आपका आंसर जो है वो कितना आएगा, 9 ही आएगा। मतलब कहने का ये है, जब भी पदों में समान अंतर, जैसे 3-3 का गैप है, 3-3 का गैप है, यहां पर गैप कितने का चल रहा है, 3-3 का, 3-3 का गैप है, गैप इक्वल है सब में। तो जो बीच वाला है, बीच में क्या है, 9, तो
तो यही क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। देख लो, चलो निकाल के देख लो, जोड़ के 9 भाग दे लो 5 से, इनका सम कितना आएगा, 45 आएगा। सबको जोड़ोगे, 45 को 5 से भाग दोगे, 45 को 5 से भाग दोगे तो 9 ही आएगा। देख लेना आप, समझ रहे हो बात को। जैसे मैं आपसे कहूं यहां पर 2 2 4 6 4 10 4 14 का एवरेज बताओ, इनका एवरेज बताओ। 2 6 10 14, तो यहां पर आप देख रहे हैं गैप कितने का है, 4 का गैप है, यहां भी 4 का गैप है, यहां भी 4 का गैप है। तो यहां पर एवरेज क्या होगा, यानी ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, समान अंतर है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, गैप क्या है, सेम है, सब में सेम गैप है। तो सेम गैप है दोस्तों, तो एवरेज कहां लाई करेगा, बीचों बीच में, यहां पर इस पॉइंट पर। तो अब यहां पर आप कहोगे सर बीच में तो कोई संख्या है ही नहीं, क्योंकि ये तो 4 ही टर्म्स है। तो मैंने इसलिए यहां पर एवरेज मिडिल नंबर नहीं लिखा, मैंने लिखा मिडिल पॉइंट, मिड पॉइंट। मैंने क्या लिखा, मिड पॉइंट। उनका एवरेज क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट यहां पर क्या आएगा, यहां पर 6 और 10 के बीच में, यहां पर एवरेज लाई करेगा। तो यहां पर कहां पर, 6 और 10 के बीच में 8 होता है, तो 8 आएगा। क्या होता है, 8 होता है, तो 8 आएगा। समझ रहे हो बात को, क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत किसी को। या फिर एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, एवरेज का, जब भी समान अंतर हो। ध्यान रखिएगा, जब भी समान अंतर होगा तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, एवरेज निकालने का, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। बात समझ रहे हो मेरे भाई सभी लोग। जैसे यहां पर देखो, अगर दूसरे तरीके से निकालते, एक तो वही मेथड है, दूसरे तरीके से फर्स्ट टर्म कितना है 3, लास्ट टर्म कितना है 15/2, 15 3 18/2 9। लेकिन ये जो ट्रिक है ये तभी काम करेगी जब समान अंतर होगा। जैसे इसका एवरेज निकालते, इसका एवरेज का फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म कितना है 2, लास्ट टर्म कितना है 14/2, 16/2 कितना हो गया 8। लेकिन ये तभी काम करेगा फॉर्मूला जब इक्वल गैप होगा, जब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होगी, समांतर श्रेणी होगी। समझ में आ रही है, इसमें काम नहीं करेगा ये कभी। तुम इसमें भी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 कर दो, इसमें काम नहीं करेगा ये, ठीक है। वैसे इसमें भी काम कर जाएगा, अगर इसको आप अरेंज करके लिख रहे हैं, तो अरेंज करके लिख रहे हैं तो यहां भी 10-10 का गैप है। देखो इसको छोटे से बड़े क्रम में लिख दो, 50 60 70 80 90, तो यहां भी काम कर जाएगा, यहां भी कर जाएगा, ठीक है। वैसे अगर इसको अरेंज करके लिख दिया तो 10-10 का गैप है, कॉमन गैप है 10-10 का। आप देखेंगे 10-10 का इक्वल गैप आ रहा है सब में। तो जब गैप इक्वल होता है तो बीच वाला टर्म ही एवरेज कहलाता है, या फिर यही एवरेज, या फिर 50 प्लस 90 140/2, तो ऐसे भी कर सकते हैं 70। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो आप, कई तरीके हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कोई किसी बच्चे को दिक्कत होगी, सब कुछ अच्छे से आपको समझ में यहां तक आ गया होगा। इससे, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन भी बनते हैं, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे कह देगा किन्हीं 5 कंसेक्यूटिव क्रमागत नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं का, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का
जो योग है या जो औसत है वो 20 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कौन सी होगी? जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। किन्हीं 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो। बेटा ये किस क्वेश्चन के लिए तुम 3-4 बता रहे हो? हैं? किस क्वेश्चन का आंसर 3-4 दे रहे हो तुम? द एवरेज ऑफ एनी 5 consecutive natural numbers, the average of any 5 consecutive natural numbers is 20. Find the largest natural number. ध्यान से देखिए, तो मैंने अभी बताया आपको एवरेज क्या होता है, बीच का होता है, बीच का। बीच में आप क्या लिख लो, 20 लिख लो। बीच में क्या लिख लो, 20। बीच में क्या लिख लो मेरे भाई, 20 लिख लो। ध्यान से सुनिएगा, अगर डेटा ऑड टर्म्स में है, डेटा ऑड टर्म्स में है, जैसे 5, 7, 9, तो जो बीच की संख्या होगी वही एवरेज होगा, या जो एवरेज है वो बीच की संख्या ही होगी। ध्यान से सुनना ये बात, अगर डेटा ऑड टर्म्स में है 5, 3, 7, 9, तो जो संख्या है ना, एवरेज जो है वो बीच की संख्या ही होगी। अब इसमें कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इससे अगली नेचुरल नंबर कौन सी होगी? 21। एक एक का गैप होता है नेचुरल नंबर्स में। इससे अगली होगी 22, इससे पिछली 19, इससे पिछली 18। लार्जेस्ट पूछी थी 28, 22 आंसर। तो क्या आंसर हो जाएगा? 22। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? 22 आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात आपके? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बेसिक से नहीं बता रहा हूं मैं, बेसिक से। अरे मेरे भाई फैजल, अभी मैंने समझाया ही क्या जो तुम्हारी समझ में नहीं आया बेटा? अभी जुड़े हो का? बिल्कुल सो के उठे हो अभी? अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं जो समझ में आने वाला हो या ना आने वाला हो। कैसी बातें करते हो तुम, समझ में ही नहीं आ रहा है, जैसे मैंने बहुत भारी कुछ ऐसा समझा दिया हो जो समझ में नहीं आया हो। मैंने बस इतना बताया कि जब भी समांतर श्रेणी होती है, इक्वल डिफरेंस होता है टर्म्स में, तो एवरेज बीच वाले पॉइंट को एवरेज कहते हैं। तो बस इतना। अब आ गया, पता नहीं क्या करते हो तुम। जैसे मैं आपसे कहूं किन्हीं 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का, किन्हीं 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम दे दिया। इस बार क्या दे दिया? सम 105 है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? बताओ जरा सभी लोग। 22 कहां से आया बेटा? जब ये 20 बीच की हो गई, औसत होता है बीचों बीच का, ये बीच की हो गई, और प्राकृतिक संख्याओं में एक एक का गैप होता है। नेचुरल नंबर्स कैसी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इससे अगली कौन सी होगी? 1 जोड़ दो। इससे अगली कौन सी होगी? 1 जोड़ दो। तो ऐसे आया। सबसे बड़ी निकालनी थी ना। बताओ, कह रहा है भाई इतनी जल्दी जल्दी मत पढ़ाओ, दीवार पे सर मार लूं हैं? कैसी बातें करते हो यार तुम लोग। एक क्वेश्चन कराया है, अभी आधा घंटा हुआ है, आधा घंटा एक क्वेश्चन। भाई कह रहा है कि इतनी जल्दी जल्दी मत पढ़ाओ। बहुत बढ़िया, शाबाश, खूब जियो। एक क्वेश्चन में आधा घंटा निकाल दिया एक चीज समझाने में। 23 क्यों नहीं लिया? अरे बेटा यहां पर इसने कितनी संख्याएं बोली थी? 5। तो ये बीच की हो गई 5 में, तो 2 इधर होंगी, 2 इधर होंगी, तो अगली क्यों लेंगे? 2 ही होंगी ना इसके इधर, क्योंकि 5 ही तो संख्याएं थी। अब जैसे ये है,
7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का सम 105 है। तो पहले तो औसत बीच वाला पॉइंट निकालो। औसत यहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालो। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, सम अपॉन टोटल टर्म्स कितने उनसे डिवाइड कर दो, 105 बटे 7, 15। क्या आ जाएगा, 15। अब 7 टर्म्स हैं, बीच वाली क्या है 15, एवरेज कितना है 15। तो 3 इसके इधर होंगी, 3 इसके इधर होंगी, 3 इसमें जोड़ दोगे सबसे बड़ी आ जाएगी, 3 घटा दोगे सबसे छोटी आ जाएगी। सबसे बड़ी पूछ रहा है, सबसे बड़ी पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी, 18। क्लियर है सभी को? तो यहां पर कई लोग क्या गलती कर रहे हैं, इसको 105 को बीच में लिख दे रहे हैं। अच्छा, सबसे छोटी पूछा था, सबसे छोटी पूछा है तो 12 हो जाएगी, सबसे छोटी पूछा है तो 12 हो जाएगी, 12। सबसे छोटी पूछ रहा है तो 12। सब लोग क्या कर रहे हैं, इसमें दो दो कम, कितनी थी 7 है ना, तो 3 इधर 3 इधर, तो इसमें एक एक कम कर दे रहे हैं। ये गलती कर रहे हो तुम लोग। बेटा ये सम है, सम योग है, ये औसत थोड़ी ना है जो इसे बीच में लिख दोगे। जब सम दिया हो तो औसत निकालना पड़ेगा फॉर्मूले से, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, तो औसत निकालना पड़ेगा फॉर्मूले से, फिर एक एक कम करोगे तो सबसे छोटी कितनी आएगी। ये मतलब अगर ये औसत दिया होता तो सबसे छोटी 102 आती, यहां पर इस तरीके से करेंगे। तो अच्छा एक चीज और है, आपको बीच वाली थोड़ा ना लॉजिक लगाया करो। जैसे आपको अब ये सारी लिखने की जरूरत नहीं है, ये बीच की हो गई, 7 है, एक बीच, 7 में से एक बीच की हटा दो तो कितनी बचेंगी, 6। 3 इधर होंगी, 3 इधर होंगी, 3 इधर 3 इधर, तो वही करा। तो 3 इसके इधर 3 इसके इधर होंगी, तो 3 जोड़ दो 3 घटा दो, इससे लिखने की जरूरत नहीं होगी। एक और दे रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। किन्हीं 25 क्रमागत, किन्हीं 25 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम दे दी का एवरेज दे दिया है इस बार। एवरेज दे दिया 103। सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होगी, देखिए थोड़ा दिमाग लगाइएगा सभी लोग, दिमाग लगाइएगा सभी लोग। यहां पर कह रहा है any 25 consecutive natural numbers, the average of any 25 consecutive natural numbers is 103, है ना। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। किन्हीं 25 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का एवरेज दिया है 103, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा। आइए जरा ध्यान से देखिए। तो मेरे भाई ये क्या है, इस बेसिकली बीच की है, बीच की औसत है ना, ये बीच का है, एवरेज है ये। तो 25 में से जब एक बीच की हटा दोगे तो 24 बचेंगी, बोलो हाँ या ना। 24 संख्याएं बचेंगी, ये बीच की हटा दोगे, 12 इसके इधर होंगी, 12 संख्याएं इसके इधर होंगी और 12 संख्याएं इसके इधर होंगी। तो 12 जोड़ दोगे सबसे बड़ी आ जाएगी, कितनी 115, और 12 घटा दोगे तो सबसे छोटी आ जाएगी 91, 91। समझ में आई बात, सभी को क्लियर है। तो 12 संख्याएं जोड़ दी, 12 जोड़ दिया, 12 घटा दिया, क्योंकि 12 इसके इधर होंगी। ऐसा क्यों, इससे देखो अगर आप ना एक एक संख्या लिखने बैठ गए, जैसे अगर मान लिया आपको इतना तो पता है कि अभी सर ने बताया जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं तो एवरेज बीच का होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अब आप ये 25 संख्याएं लिखोगे बैठ के, फिर बीच की लिखोगे, है ना, बीच की लिखोगे 13वीं संख्या 103, फिर एक 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 जोड़ोगे, फिर एक एक कम करोगे, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने वो तरीका आपको अभी बताया है। समझ में आई बात? यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? एक बार बताओ जरा सभी लोग। सभी लोगों को क्लियर है, और जिनका गलत हो रहा था उनको भी समझ में अब आ गया होगा। चलिए, किन्हीं 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो दे दिया है मेरे भाई 63। तो सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होगी? सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होगी बताओ? 6 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम दे दिया है 63। तो सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होगी? जो लोग बाद में आए हैं ना, मैं उनसे कहूंगा भाई आप लोग टाइम पर जुड़ा करो, है ना। तुम लोग चीजों को मजाक में मत लिया करो कि आधे घंटे से मैं पढ़ा रहा हूं फिर बाद में आके तुमको दोबारा से बता दो। इतनी सिंपल सिंपल चीजों में भी 10 बार रिपीट कराओगे तो भाई ऐसे कोर्स ना हो पाए तुम्हारा। समझो जरा, अभी ध्यान से देखो। तो बेसिकली यहां पर जब सम दिया हो ना, सम, तो पहले आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज टोटल टर्म्स का सम जितना है और अपॉन टोटल टर्म्स। तो 6 कम 6, 3 छोटा है, 0 बढ़ाओ, फिर पॉइंट लगाओ, फिर 0, 6 पंजे 30। तो एवरेज तो आएगा 10.5। कई लोग भाग भी गलत दे देते हैं। 6 कम 6 पॉइंट लगाएंगे, 6 पंजे 30, बस भाग दे दिए, ये गलत हो जाएगा। ध्यान से करा करो चीजों को। अब यहां पर बेटा सर ये पॉइंट में आ रहा है, अब क्या करें सर? सर ये तो पॉइंट में आ रहा है। बेटा पॉइंट में तो आएगा ही जब 6 संख्याएं होंगी लगातार। जैसे मैं कहूं आपसे 12, 13, 14, 15, इनका एवरेज बताओ, तो इतना तो पता है यहां पर होगा एवरेज, तो 13.5 ही आएगा, क्योंकि 4 में कोई बीच की संख्या तो होती ही नहीं है ना। 4 में बीच की संख्या तो होती ही नहीं है ना। नहीं ऐसा नहीं है, सबको साथ में लेकर चलना है, बस मेरा काम है इन्हें समझाने का। दिक्कत क्या है ना, फिर इनको अगर ना बताओ तो ये फिर कहते हैं अरे ये सर तो हमारी को समझा ही नहीं पा रहे हैं, अपनी गलती नहीं देखते हैं, बस ये गुस्सा आती है मुझे, है ना। तो 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, इनमें 2 संख्याएं हो, इनमें बीच की तो पॉइंट में ही आएगी अगर एक एक के अंतर में होंगी तो, है ना। एक एक के अंतर में होंगी तो पॉइंट में ही तो आएंगी। तो दोस्तों यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बीचों बीच का पॉइंट है 10.5, ये एवरेज है। ये कौन सी दो नेचुरल नंबर के बीच की संख्या है बताओ? कौन सी दो नेचुरल नंबर के बीच की संख्या है? 10 के और 11 के। ठीक, अब एक एक बढ़ाते रहो, एक एक कम करते रहो। सबसे छोटी पूछा है तो 8 हो गया आंसर। कितना आ गया? 8 आंसर। समझ में आई बात सभी के? बोलो, क्लियर है सभी को? हम्म, एक क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा सभी लोग। किन्हीं 20 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत दे दिया है 70.5। तो सबसे बड़ी बतानी है, सबसे बड़ी। अब सर क्या हमें 20 संख्याएं लिखनी पड़ेंगी क्या? बीस संख्याएं हमें लिखनी पड़ेंगी क्या? यह भी काम की चीज है? नहीं। तो एवरेज दे दिया है कितना? 70.5।
एवरेज कितना है मेरे भाई 70.5। एवरेज कितना है 70.5 है। एवरेज कितना है 70.5, यानी ये बीचों बीच का पॉइंट है 20 संख्याओं में। 10 संख्याएं। अच्छा ये बताओ, एक कॉमन सेंस की बात है कि ये कौन सी दो बीच की संख्या होगी, कौन सी दो बीच की संख्या होगी, ये 70 और 71 के। तो जब आपकी 20 संख्याओं में से दो बीच की लिख दी, तो 20 संख्याओं में कोई एक बीच की नहीं होगी, दो बीच की होंगी, तो बची कितनी 18। 18 का मतलब 9 इसके इधर होंगी और 9 इसके इधर होंगी, यानी 9 जोड़ दोगे सबसे बड़ी, इसमें 9 कम कर दोगे सबसे छोटी, सबसे छोटी सबसे बड़ी, है ना। 18 संख्याएं होंगी, 9 इसके लेफ्ट साइड में और 9 राइट साइड में। सिंपल है, ठीक है। जब टर्म्स इवन होंगे तो बीच की कोई एक संख्या नहीं होती है, फिर मिड वाली दो संख्याएं होती हैं, ये मिड टर्म्स होंगे, फिर ये दो बीच की संख्याएं होंगी। मिड टर्म्स कितने होंगे, ये दो टर्म्स होंगे बीच के। तो दो निकाल दिए 20 में से, तो 9 इसके इधर, मतलब 18 बचे, 9 इधर हो जाएंगे, 9 इसके इधर हो जाएंगे, क्योंकि ये बीच की दो है। तो कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करना है बस, और कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनना सभी लोग। किन्हीं 26 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत, या 27 का ले लो, 27 प्राकृतिक संख्याओं का औसत दे दिया है यहां पर 90। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का सम बताना है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करो। सबसे छोटी और सबसे बड़ी नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा, ध्यान से देखिए। बेटा मैथ में कोई हिंदी इंग्लिश नहीं होती है, मैथ की लैंग्वेज मैथ होती है ना। मैथ में कोई हिंदी इंग्लिश नहीं होती है, कोई तुम हिंदी ये नहीं, सोशल साइंस या हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हो। मैथ की लैंग्वेज मैथ है, समझो जरा ध्यान से। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर्स का सम बताना है आपको। तो ध्यान से देखिए, इसका एक तरीका आप लोग क्या लगा रहे होंगे इस क्वेश्चन में। मोस्टली बच्चों ने इस क्वेश्चन को ऐसे किया होगा, एवरेज 90 है, यानी बीच की संख्या आ गई है, क्योंकि ऑड टर्म्स है तो ये बीच की संख्या ही है। 27 में से एक बीच की हटा दी, कितनी बची 26। 13 इसके इधर होंगी लेफ्ट साइड में, 13 इसके इधर होंगी, तो 13 इसके इधर होंगी और 13 इसके इधर होंगी, तो 13 इसके इधर होंगी, तो 13 जोड़ दो इसमें 103, 13 घटा दो 77। और इनका क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। इनका क्या पूछ रहा है, सम। 77 और 103 का योग पूछ रहा है, 180 आंसर। सबने ऐसे ही किया है, सबने ऐसे ही किया है। अब मैं आपसे कहूंगा इतना करने की जरूरत नहीं थी। आपको पता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, जब पदों में इक्वल गैप होता है का एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, एवरेज मल्टीप्लाई 2। औसत जो भी दिया है उसे 2 से गुणा कर दो बस, कितने टर्म्स हैं उससे मतलब ही नहीं है। तो ये कितने बच्चों ने ये अप्रोच लगाई थी, सर अगर 27 की जगह 26 होता तो बहुत बढ़िया। ये अप्रोच किसने लगाई थी, ए यहां पर क्या है फर्स्ट टर्म है,
और एल क्या है, लास्ट टर्म है। नोट कर लेना ये, बहुत बढ़िया जिन्होंने भी ये अप्रोच लगाई थी। अगर जैसे यहां पर आपकी बात में समझूं, आप कहना चाह रहे हो यहां 26 होते तो यहां पे कितने होते बेटा, 26 टर्म्स होते, तो एवरेज क्या होता, पॉइंट में होता। फिर एवरेज कितना होता, फिर पॉइंट में होता, जो भी होता पॉइंट में होता, जैसे 85.5 होता। क्योंकि जब इवन टर्म्स होते हैं तो औसत बीच का जो होता है वो पॉइंट में होता है, अगर एक एक का अंतर है तो। क्योंकि जब भी इवन टर्म्स होंगे तो बीच की कोई संख्या होगी ही नहीं, लेकिन एवरेज तो बीच का पॉइंट होता है, तो वो बीच में होगा तो पॉइंट में होगा, अगर एक एक के अंतर में है तो मेरे भाई तब इसमें सबसे छोटी सबसे बड़ी का योग। अगर तुम ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो इसमें तो आपको संख्याएं निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला समांतर श्रेणी का फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म अपॉन 2, तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का सम का फॉर्मूला एवरेज मल्टीप्लाई 2, औसत को 2 से गुणा कर दो, यहां पर आंसर आ जाएगा, खत्म। 5 दूनी 10, 85 दूनी 170 और 171, एक के बाद दशमलव, तो ये आ गया 171। तो इससे तो आप करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। अब अगर हम लोग इसको बेसिक से करें, जो आप पूछना चाह रहे हो कुछ बच्चे कि सर इसमें सबसे छोटी सबसे बड़ी निकाल के दिखाओ, तो बेटा ये 85.5 ये कोई अब बीच की संख्या नहीं है, ये एवरेज है, क्योंकि टर्म्स कैसे हैं, इवन। तो इसके आसपास की दो बीच की संख्याएं होंगी 85 और 86, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही तो होगा। तो 26 संख्याओं में बीच की एक नहीं होती, बीच की दो होती हैं, तो बची कितनी, 24। तो 12 इसके इधर होंगी, 12 इसके इधर होंगी, मतलब 12 इसके इधर, 12 इसमें जोड़ दो और 12 इसमें घटा दो, तो ये आ जाएगा कितना 98, और 12 घटाओगे तो आ जाएगा 73। तो स्मॉलेस्ट और ये लार्जेस्ट, और इनका क्या पूछा है, सम पूछा है, तो यही आएगा 171। अब भी नहीं आया, अब आ गया समझ में मेरे भाई, या अब भी नहीं आया? चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, सिंपल सी चीजें हैं ये, क्लियर। चलिए अभी कहा है द एवरेज ऑफ किन्हीं 5 क्रमागत विषम यानी ऑड नंबर्स, विषम संख्याओं का यानी ऑड नंबर्स का एवरेज दे रखा है 15, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? ये है किन्हीं 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज 15 है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ मेरे भाई। 1 2 3 4 5, 15 है बीच की एवरेज। इस बार कैसी नंबर है, ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं जो दो दो के गैप में होती हैं, जो 2 से नहीं कटती वो विषम, जो 2 से कट जाए वो सम। इवन, इवन ऑड पता है ना सबको, और इवन हो या ऑड गैप कितने का होता है, 2 2 का होता है। इवन हो या ऑड गैप कितने का होता है, 2 2 का होता है। तो मेरे भाई इससे अगली ऑड नंबर कौन सी होगी, 17। इससे अगली ऑड होगी 19, क्योंकि 2 2 के गैप में होंगी ना, इवन ऑड, ऑड है। इससे पिछली 13, इससे पिछली 11, सबसे बड़ी पूछ रहा है 19 आंसर, 19 आंसर हो जाए। सभी को क्लियर है, बहुत बढ़िया, सबने सही आंसर दिया। लग नहीं रहा था तुम, मुझे लगा तुम आंसर दोगे 17,
मुझे लगा तुम 15 में 2 जोड़ दोगे, लेकिन तुमने सही दिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो एक और बताओ फिर इसी बात पे, फिर इस क्वेश्चन का भी आंसर दो। किन्हीं 8 क्रमागत, या पहले कम ही लो, 6 ही लूं पहले, किन्हीं 6 क्रमागत इवन सम संख्याओं का, इवन नंबर्स का जो औसत है, वो का जो सम है, इस बार सम दे रहा हूं, औसत निकालना बैठ के, कैसे निकालते हैं तुम्हें पता है, जब सम दे रखा हो 150 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, या सबसे छोटी निकालो हट, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी बताओ। बताओ। देखिए जरा सभी लोग ध्यान से देखिएगा, सभी साथ, 1 2 3 4 5 6, औसत हो जाएगा पहले तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या 25। पहली बात 6 हो संख्याएं, 4 हो 8 हो, बीच की तो हो ही नहीं सकती, लेकिन औसत तो बीचों बीच का ही होता है ना, औसत तो बीच का ही होता है। तो 25 कौन सी दो सम संख्याओं के बीच की संख्या है, 24 की, और क्योंकि इस बार कौन सी है ये सम संख्या है, 24 और 26 के बीच में आता है। अब आप कहोगे सर ये पॉइंट में क्यों नहीं आया, क्योंकि बेटा ये एक एक के अंतर में नहीं होती हैं, इवन ऑड दो दो के गैप में होती हैं, इसलिए पॉइंट में नहीं आया। इसलिए तो एवरेज एक ऑड नंबर आया है, क्योंकि इवन नंबर में 6 संख्याओं में कोई बीच की होगी ही नहीं, इसलिए ऑड आई है ये संख्या, है ना। चलिए तो 2 2 जोड़ते रहो सबसे बड़ी, 2 2 कम करते रहो सबसे छोटी, तो 20 आंसर हो जाएगा। 20 कितना आंसर हो जाएगा, 20 आंसर हो जाएगा। अब देखो कई लोग, सौम्या ने गलती कर दी जैसे, ठीक है, क्लियर है, 2 2 ऐड करना है, सबसे छोटी पूछा है तो 2 2 कम करना है, चौथी पूछा है तो चौथी 26, कोई से भी निकाल लो, अब इससे सिंपल है। समझ में आई बात आप सभी के। अच्छा, सारी संख्याएं भी लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। जैसे आपको ये पता है बीच का पॉइंट कितना है 25, 6 संख्याएं थी, अब वही 25 कौन सी दो सम संख्याओं के बीच में लाई करेगा, 25 में, क्योंकि अगर इवन टर्म्स हो ना तो बीच के 2 होते हैं, तो बीच की 2 होंगी 24 और 26, 6 संख्याओं में बीच की 1 नहीं होगी, बीच की 2 होंगी, 6 में से अब 2 घटा दी तो कितनी बची, 4 संख्याएं बची, तो 2 इसके इधर होंगी, 2 इसके इधर होंगी, 2 संख्याएं इसके इधर होंगी और 2 ही संख्याएं इसके इधर होंगी। लेकिन अब 2 मत जोड़ देना या 2 मत कम कर देना, क्योंकि इवन और ऑड में 2 2 का गैप होता है, तो भले ही इसके 2 संख्याएं इधर होंगी, लेकिन गैप कितने का होगा, 4 का, तो 4 जोड़ेंगे इसमें 30, और इधर भी गैप कितने का होगा, 4 का, तो 4 कम करेंगे कितना आएगा, 20। तो ये सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी। ये मैं क्यों बता रहा हूं, जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन यहां पर ये पूछ लूं, इस यहां पर ये लिख दूं, किन्हीं 17 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है, 17 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दे दिया मैंने यहां पर तुमको 100, कितना दे दिया, 100 है, तो सबसे छोटी सम संख्या कितनी होगी बताओ। 17 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 100 है,
तो सबसे छोटी कितनी होगी बताओ। आइए देखिए, तो 17 में तो जो बीच की है, जो औसत है वही बीच की होगी क्योंकि ऑड टर्म्स है, तो इसका मतलब बीच की क्या है संख्या 100। तो 17 में से एक बीच की हटा दो तो 16 बची, 8 इसके इधर, 8 इसके इधर, 8 इसके इधर होंगी, 8 इसके इधर होंगी, गैपिंग डबल होगी, इवन ऑड में गैप डबल होता है, तो 16 की गैपिंग होगी। गैपिंग कितने की होगी? 16 की, है ना। इधर भी गैपिंग कितने का होगा? 16 का। गैप कितने का होगा? 16 का। तो 116 सबसे बड़ी और 84 सबसे छोटी, है ना। ये 116 कैसे आया? इसमें ये जोड़कर, इसमें ये घटा दिया 100 में से, तो कितना आ गया? 84। सबसे छोटी क्या हो गया? 84। ठीक, सबको क्लियर है ना अभी? अब दोस्तों मैं आपको निंजा टेक्निक एक दे रहा हूं। निंजा टेक्निक, जब भी लार्जेस्ट इवन या ऑड पूछेगा, इवन या ऑड नंबर पूछेगा, ये आपका केवल इवन ऑड में ही लगेगी। तो एक निंजा टेक्निक लिख लो, एवरेज प्लस n माइनस 1, और आपसे स्मॉलेस्ट इवन या ऑड पूछेगा, तो एवरेज माइनस n माइनस 1। ये दो निंजा टेक्निक है, इन्हें अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। इसका फायदा दिखाऊं तुम्हें? देखो इधर देखो, अरे अगर मैं इस क्वेश्चन को निंजा टेक्निक से करूं, सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर पूछा है, तो क्या बताया? एवरेज, स्मॉलेस्ट में यहां माइनस होता है, तो एवरेज कितना दिया था? 100 माइनस n, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 17, नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 17, तो 100 माइनस 16, 84 आंसर। और 100 प्लस 16 116। लार्जेस्ट पूछता तो एवरेज प्लस n माइनस 1 होता, तो 100 प्लस 16 116। ये देखो पिछला क्वेश्चन। तुम कहोगे सर ये पहले क्यों ना बताई? तो बेटा हर चीज की अपनी अलग वैल्यू होती है, फॉर्मूला याद ना रहो तो कम से कम इससे तो कर लो। अब जैसे इसमें स्मॉलेस्ट, पहले देख लेना इवन ऑड है, हाँ इवन है, एवरेज माइनस n माइनस 1। अब यहां पे ये सम दिया है तो औसत निकालना पड़ेगा, 25 n माइनस 1, 25 में 5 गया 20 आंसर। इधर आ जाओ, ये ऑड नंबर्स हैं, निंजा टेक्निक लगाओ। लार्जेस्ट पूछा है, लार्जेस्ट ऑड नंबर, इवन ऑड दोनों में लगता है, नेचुरल नंबर में नहीं लगता, इवन ऑड दोनों में। एवरेज मैं लिख दे रहा हूं फॉर्मूला, प्लस n माइनस 1, बड़े में प्लस आएगा, एवरेज प्लस n माइनस 1, तो यह आ जाएगा 15 प्लस 4 19। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गई है? इनमें नहीं लगेगा, ये नेचुरल नंबर, इसमें भी लग जाएगा। सबसे बड़ी पूछ रहा है, एवरेज प्लस, मैं लिख दे रहा हूं, एवरेज
प्लस n माइनस वन, एवरेज प्लस n माइनस वन। ये तो वही था, 19 ही आएगा, पिछला ही क्वेश्चन था क्या? अरे ये तो सेम ही क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपके? अच्छा, आज मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिख के दे रहा हूं जिनको आपको याद करना है कल कल में, सबको इन्हें याद करो सभी लोग। लेकिन ये नेचुरल नंबर में नहीं लगेगा भाई, कभी तुम नेचुरल, ये इवन ऑड में लगेगा ओनली एंड ओनली, ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक है, मैं कुछ तुम्हें फॉर्मूले दे रहा हूं जो तुम्हें याद करने हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स मतलब जैसे 1 2 3 फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, एन एन प्लस वन बाई टू। और औसत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो योग का फॉर्मूला तो ये है, इसको अगर नंबर ऑफ टर्म से, पदों की संख्या से भाग दे दोगे तो एन से एन कट जाएगा। तो एवरेज का फॉर्मूला एन प्लस वन बाई टू। तो नेचुरल नंबर्स के एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एन प्लस वन बाई टू। अब तुम्हें दोनों याद नहीं करना, तुम्हें दोनों याद नहीं करना है, तुम्हें सम वाला याद रखना है। इसमें से एक एन हटा दोगे तो औसत वाला बन जाता है, इसमें से एक एन छुपा लो तो औसत का फॉर्मूला बन जाता है। एन क्यों छुपाया? क्योंकि पदों की संख्या से भाग देंगे ना नंबर ऑफ टर्म से। ठीक है, और देख, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, एक 3 5 7 2n माइनस वन। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, ये दो दो के गैप में है ना, एन स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? एन स्क्वायर। इनका एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? औसत एन। प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत एन। जैसे आपसे बोले फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, तो 10 ही आंसर हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, तो 10 का स्क्वायर 100। सही है, चलिए। सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, दो 4 6 2n। तो बेटा इनका होता है एन एन प्लस वन। तो औसत का क्या हो जाएगा? केवल एन प्लस वन। औसत का क्या हो जाएगा? एन प्लस वन। और लिखो, ये सारे फॉर्मूले तुम्हें कल याद होने चाहिए। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये दोनों काम हो गए तुम्हारे। सम के भी फॉर्मूले हो गए, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, एन एन प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6। एवरेज का क्या हो जाएगा? अब देखो, अब एवरेज का मैं बार बार नहीं लिख रहा। एवरेज के लिए एक एन कम कर दो, एन से डिवाइड कर देते हैं ना,
तो ये एवरेज का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल ऑड और इवन नंबर्स, विषम और सम संख्याओं के वर्गों का योग, दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है। दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है, चाहे विषम संख्याओं के वर्गों की योग की बात करेगा या सम संख्याओं के वर्गों की योग की बात करेगा, दोनों के योग का एक ही फॉर्मूला है। क्या दोनों के योग का एक ही फॉर्मूला है? दोनों के वर्गों के योग का एल एल प्लस 1 एल प्लस 2/6। देखो एल और एन में क्या अंतर होता है? एन होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, और एल होता है लास्ट टर्म। सर अंतर क्या होगा इसमें? जैसे अगर मैं एक सीरीज आपको यहां पर लिख दूं 1 2 3 4 5, इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं और इसमें लास्ट टर्म कितना है? तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 5 है, लास्ट टर्म भी 5 है। लेकिन अगर मैं सीरीज लिख दूं 2 4 6 8 10, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो 5 है, 1 2 3 4 5, और लास्ट टर्म मेरे भाई कितना है? 10। लास्ट टर्म कितना है? 10 है। लास्ट टर्म कितना है? 10 है। यार तुम लोगों का ना मेरी तो समझ में नहीं आता, हिंदी इंग्लिश में जुटे रहते हो तुम। अब वो कह रही है हिंदी लिखो, अब वो पहले कह रहा था भाई कि इंग्लिश में लिखो। यार मैथ में हिंदी इंग्लिश, तुम बचपन से यार ये चीजें हिंदी मीडियम वालों, तुम्हें ये नहीं पता ऑड नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? मैं खुद हिंदी मीडियम का ही हूं, इतना तो सबको पता है यार, इवन नंबर ऑड नंबर क्या होता है। मेन इससे पता चल रहा है, तुम लोग पता नहीं, समझ में नहीं आता क्या करते हो भाई। ऐसी करोगे बस हिंदी इंग्लिश में ही रह जाओगे। मैथ भी सीख लो, हिंदी में लिखो कि इंग्लिश में लिखो, कि हिंदी में लिखो कि इंग्लिश में लिखो। स्क्वायर नहीं पता क्या होता है, ये स्क्वायर लग रहे हैं, चलो तुम्हें ये लाइन का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, नीचे देख लो ये, फिर तुम कहोगे सर आप ऐसे गुस्सा कर, क्योंकि तुम काम ऐसे करते हो। इन चीजों में समझने में ये है भाई मेन चीज, इसको समझो, ये समझ में आया नहीं आया, हिंदी इंग्लिश में बस लगे रहते हो। तो हमने कर लिया था अभी। अच्छा अब मैं इसका एवरेज का फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि पहले आपको सम निकालना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा। सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। जबकि मैं दोनों चीजें अगर इंग्लिश में लिखता हूं तो हिंदी भी बोल रहा हूं, और हिंदी में लिख रहा हूं तो इंग्लिश में भी बोल रहा हूं। आपका ये एक्सक्यूज होना ही नहीं चाहिए। ये जो प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है ना, एन एन प्लस 1/2, नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला जो सबसे पहले लिखा था, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्यूब का फॉर्मूला बन जाता है। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। ये फॉर्मूले कल याद होने चाहिए तुम्हें सभी को। ऑड नंबर्स का क्यूब, बस योग वाले याद कर लो, n² 2n² -1। एवरेज वाले मत करना
क्योंकि एवरेज ऊपर से n एक कम कर दोगे एवरेज आ जाएगा। लास्ट फॉर्मूला, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2। जो प्राकृतिक संख्याओं के सम संख्याओं का योग होता है उसका होल स्क्वायर करके 2 से गुण। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। बेटा आपकी एप्लीकेशन में जब आप अपनी एप्लीकेशन खोलोगे तो वहीं पर आप नीचे स्लाइड करोगे, डाउट वाला पोर्शन आता है। जो भी डाउट हो तुरंत फोटो खींच के वहां पे भेज दो। ठीक है, एकदम आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है भाई, और आपके डाउट आपके सेपरेट भी रहेंगे जो आपने पूछे होंगे। तो ये सब फॉर्मूले याद कर लेना, कल ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल जिनको ये फॉर्मूले याद होंगे उन्हीं को चीजें समझ में आएंगी, तो फॉर्मूले जरूर याद कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर। जिनको कम समझ में आया हो एक बार और रिवाइज कर लेना चीजों को। थैंक यू सो मच।